ऐसे जो भी ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, बहुत से लोग कुछ तो भी उपन्यास वगैरह पढ़ते रहते हैं, समय का अपव्यय करते हैं, उससे क्या लाभ होगा? उससे हम अपने स्वरूप को तो जान नहीं सकते, और ज़्यादा हम भौतिकताओं में अंदर धंसते चले जाते हैं, भौतिकताओं के दलदल में। और ये दलदल ऐसा है कि इसमें से निकलना असंभव है। केवल और केवल श्रीमद् भागवतम एकमात्र आधार है, हरिनाम आधार है, प्रभुपाद के ग्रंथ आधार हैं। तो प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये सभी एक एक ग्रंथ, एक एक छोटी से छोटी पुस्तक भी आत्म साक्षात्कार कराने में सक्षम है, निश्चय ही। तो श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है। फिर प्रभुपाद ने उस बात की पुष्टि कर दी है बिल्कुल कि श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है। हमको अगर अपने आप को जानना है, बहुत से लोग आज की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, जो अभी नई पीढ़ी है, वो बहुत दिग्भ्रमित है, पथभ्रमित है। उनको पता नहीं है कि असल में हम क्या हैं, क्यों आए हैं, क्या उद्देश्य है इस मानव शरीर को धारण करने का। इस सब से वो बहुत अनभिज्ञ हैं। तो उसके लिए उनको श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद की सुंदर सुंदर अनुवाद, तात्पर्य ये पढ़ने चाहिए, तभी तो ना जान पाएंगे। श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। उसी बात की पुष्टि प्रभुपाद ने फिर की है कि भागवतम के अध्ययन से हमको अपना ज्ञान हो जाता है, जिससे हम मृत्यु के भय से, हर किसी को मृत्यु का भय है, और एक छोटी से छोटी चींटी भी हम देखते हैं कितना अपने जीवन को बचाने का प्रयास करती है, कितना एक छोटा से छोटा कीट पतंगा अपने जीवन को बचाने की कितनी चेष्टा करते हैं। सबको बहुत प्रिय है जीवन, मृत्यु किसी को नहीं अच्छी लगती है, किंतु भागवतम उसी मृत्यु के भय को दूर कर देती है। तो यह भौतिक जगत जो है वो भयप्रद है, हम सभी जानते हैं, सबको कुछ ना कुछ भय है। किसी को ये भय है कि मेरा वो व्यक्ति मेरा रिश्ता न तोड़ के चला जाए, या मेरा ये घर न कहीं चला जाए, या मेरा धन न चोरी हो जाए, या कुछ भी, या शरीर न छूट जाए। अलग अलग प्रकार के सबके भय हैं। तो इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं। तो हम सभी जानते हैं ये संसार एक तरीके का जेल खाना है ना। और जेल खाने में सभी जो बंदी होते हैं वो सबके उनके अंदर एक भय रहता है कि कब छूटेंगे यहाँ से, कब मुक्ति होगी। यद्यपि बहुत सारे लोग जो भौतिकतावादी हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है संसार में, हाँ हाँ इतनी रंगीनियाँ हैं, मूवीज़ देखो, ये वो सब कुछ। किंतु जो सीरियसली भक्ति में आना चाहते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ से मुक्त होना, जैसे प्रभुपाद ने भी कहा है, इसी जन्म में मुक्त होने की चेष्टा सबको करनी चाहिए। तो यद्यपि ये पूरा जो भौतिक जंजाल है ये कैद खाना है, तो इसके अंदर सभी भयभीत हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो हम सब जानते हैं कि प्रकृति के कुछ नियम है और हम सब प्रकृति के अधीन है। ये जो शरीर हमको मिला है ये प्रकृति की वजह से मिला है। प्रकृति के 3 तत्वों सत रज तम, उनके सम्मिश्रण से प्रकृति में जो भूमि राप नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, इन 8 प्रकृतियों के माध्यम से ये शरीर निर्माण हुआ है। तो ये शरीर हमको प्रकृति से मिला है। तो जब प्रकृति से मिला है तो हमको प्रकृति के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जानते हैं यहाँ पे अगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सज़ा और बढ़ सकती है। सज़ा बढ़ेगी किस तरह से? फिर आना पड़ेगा, फिर शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर आएंगे बार 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 गर्भ में आना पड़ेगा, मातृगर्भ में बार बार उस गंदगी को झेलना पड़ेगा, फिर उस कष्ट को झेलना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा, वही साइकिल चलता ही रहेगा। तो अगर हम अपनी जो है ये इस प्रकृति के नियमों के तरीके में चलेंगे, मतलब जो नियम है क्या है, भगवान की भक्ति करो, हरिनाम जपो, भागवतम का अध्ययन करो, ये जो नियम प्रभुपाद ने हमको दिए हैं भक्ति जीवन के लिए, इन नियमों का हम पालन करेंगे तो निश्चित ही
यहाँ से हम छूट पाएंगे और पुनः आना नहीं पड़ेगा।